नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि ये भी आपका जो एग्ज़ाम नेट वाला दोबारा से लिया जाएगा। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपकी बार ये ऑनलाइन होगा, पिछली बार ये ऑफलाइन हुआ था। तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा अधस्थनेषु चित्त भूमिषु न गण्यते। तो यहाँ पर जो चित्त की भूमियाँ हैं इनमें एक नहीं आता है, चलम विक्षिप्तम मूढ़म या अचलम, तो कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन यहाँ कोट वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, और 2 वाला रहेगा इसमें, तो ए और डी, तो ये जो है यहाँ पर इसमें नहीं गिने जाते हैं। अब चित्त की भूमियाँ कितनी होती हैं, तो चित्त की जो है 5 भूमियाँ मानी गई, अर्थात दशाएँ कह सकते हैं आप। तो चित्त की 5 दशाएँ हैं, जिसमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निगूढ़। तो ये 5 चित्त की भूमियाँ हैं, तो चलम और अचलम को छोड़कर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यस्य सुष्मादरोदस्य अभिषेताम अस्मिन् मंत्रांशे सुष्मात् पदस्य अर्थ निर्धारिताम। तो ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से लाइन ये ली गई है। तो इसमें जो मंत्र है ये सुष्मात् का मतलब क्या है, यहाँ पर बलात्, पराक्रमात्, पूजनात् या शस्त्रात्। तो इसका अर्थ किससे है, और इसके अर्थ की अगर हम यहाँ पर जो इसमें बात करें तो ऑप्शन जो हमारा 4 वाला रहेगा। तो यहाँ पर भी कोट वाला ही क्वेश्चन है, तो ए और सी, बलात् और पराक्रमात्, तो ये जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। ये जो भास्कर जो आचार्य है सायन, इन्होंने सुष्मात् पद का अर्थ शरीर से और बैल से लिया था, जबकि मैकडोनल ने इस पद का अर्थ प्रचंड से और पराक्रम से लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग मानना है सभी का। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ ये सुष्मात् और बलात्, अर्थात बलात् और पराक्रमात्, इनसे लिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसका जो है किसके साथ किसका संबंध है, तो ये बताना है। माध्यमिका, योगाचारा, स्वतंत्रांतिक और विभाषिका, बाह्यार्थ शून्यार्थ, बाह्यार्थ सर्व शून्य या बाह्यार्थ अनुमेय। तो संबंध बताना है किसका किसके साथ है। और यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन इसका ये वाला माना गया है। तो माध्यमिका जो है इसका अर्थ यहाँ पर सर्व शून्यम से लिया गया है। योगाचार्य है जो इसका अर्थ यहाँ पर बाह्यार्थ शून्यम से लिया गया है। स्वतंत्रांतिका है, इसका जो यहाँ पर अर्थ है बाह्यार्थ अनुमेय से लिया गया है। और जो विभाषिका जो है यहाँ पर इसका अर्थ बाह्यार्थ प्रत्यक्षतम, तो इससे लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यद अंग दासेषु त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्वम एतत् सत्यम अंगिरः। यहाँ पर जो अंग है तीकस्मिन् अर्थे प्रयुक्तायम शब्द है। तो यद अंग जो है यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है अभिमुखी कारणार्थे, अव्यवार्थे, शरीरार्थे या विषयार्थे। तो किस अर्थ में यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से, अभिमुखी कारणार्थे। अग्नि सूक्त जो उसमें से लिया गया है, जो ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है, तो इसमें से लिया गया है। और इसमें अंग शब्द का अर्थ भाष्यकार सायन के अनुसार अभिमुख अर्थात सम्मुख करने के अर्थ में है, किसी का ध्यान जो अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संबोधनार्थ पद अंग है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आदिदैविक दुखेषु गण्यते, जंझावात है, पशुवात है, अश्वात है या भूकंप है। आदिदैविक दुख में आता है, इनमें गिना जाता है। अब यहाँ पर जो है इसमें कौन सा गिना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है कोट वाला क्वेश्चन है ये भी। तो ए झंझावत, और जो डी है भूकंप, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बरसात जो आती है, और ये भूकंप, तो ये जो है प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं एक तरीके से, तो इसमें आ जाते हैं। यक्ष, राक्षस, विनायक, शनि, राहु आदि ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाला दुख आदिदैविक दुख होता है।
नेक्स्ट है यजुर्वेद संहितायां प्रधान निरूपणं प्राप्यते। संवादस्य गानानां यजानां या दार्शनिक विचाराणां यजुर्वेद संहितायां प्रधान निरूपणं प्राप्यते। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात यजानाम। यजुष जो शब्द है इसका मतलब यहाँ पर यजुर्यते है अर्थात यज से संबंध मंत्र को यजुष कहा गया है। इज्जत अनेनीति यजु हो अर्थात जिन मंत्रों से यज किया जाता है। और यजुर्वेद संहिता का यज के कर्मकांड से साक्षात संबंध है। तो इसका जो ऋत्विक इसका नाम अद्रविक भी होता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद है ध्वन्यालोके प्रतीयमान से तृतीय भेद का। ध्वन्यालोक में प्रतीयमान का तृतीय भेद अलंकार आदि, रसादि, गुणादि या वृत्त आदि है। ये वृत्त आदि। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात जो रस आदि है। तो ध्वन्यालोक में वर्णित प्रतीयमान का दूसरा भेद रस है। और प्रतीयमान अर्थ का जो प्रथम भेद वस्तु, द्वितीय भेद अलंकार और तृतीय रस है। और ध्वन्यालोक किन के द्वारा रचित है, आचार्य आनंदवर्धन का। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है ननु तंतु संबंधी तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते तत्कथम तंतुषी एवं पट संवेदः जायते न तुर्यादिषु सत्यम द्विविधः संबंधः संयोग समवायः जायते तत्र आयुष्यद्यो संबंधः समवायः अन्यः तो संयोग एव अत्र उचित उत्तरम चिन्होत। तो जो सही जो है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो जो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है तंतु पटस्य समवायी कान अच्युतत्वात्। तो कान का क्वेश्चन है, कान 3 है, समय, समय और निमित्त कान। तो पट जो है कपड़ा, इसका तंतु के साथ जिस प्रकार का संबंध है वैसा ही तुर्य आदि के साथ है। फिर क्यों तंतुओं में ही समय संबंध से पट उत्पन्न होता है, तुर्य आदि में नहीं। संबंध जो है 2 प्रकार का माना गया है, संयोग और समवाय। जो अयुत्सित पदार्थों का संबंध होता है वह समवाय कहलाता है और शेष अन्य पदार्थों का संबंध संयोग। तो तंतु जो यहाँ पर पट का समवाय कारण माना गया है अयुत्सित होने के कारण। इसके बाद है क्लेशम कर्म विपाक शेर अपरामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है इति कथनम अस्ति। तो इस कथन का संबंध है सांख्य दर्शन, योग, मीमांसा या फिर वैशेषिक दर्शन से। और इसका जो संबंध है ये योग दर्शन से माना गया है। योग दर्शन किनके द्वारा रचित है, महर्षि पतंजलि मुनि के द्वारा। तो इसका जो मुख्य प्रयोजन है ये समाधि लाभ को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शुक्ल यजुर्वेद संहिताया कतमा अध्याय इस उपनिषद है। ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये वाले आ जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पर ये अध्याय है, 20तम है, 16तम है, 19तम है या 44तम है। तो 40वां अध्याय यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है ब्रह्मचर्य भूमो सिया जटा अचिन अधारणम अग्निहोत्र अभिष्को देवता पितरातिथि पूजा वन्यचाहार इति कौटिल्य मते कस्य धर्मास्ति। ब्रह्मचारिण है वानप्रस्थस्य गृहस्थस्य या परिवारजकस्य। तो किनका है यहाँ पर ये, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात वानप्रस्थी का। तो कौन सा, ब्रह्मचारी होना। भूमौसैया मतलब भूमि पर सोना। और जटा अचिन्ह धारण। अचिन्ह धारण का मतलब है ये जो चिन्ह जो दान करते हैं, आपने कई बार देखो होगा 3 तागे जा धारण करके रखते हैं, तो वो वाला जनेऊ कहलाता है। और इसके अलावा जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र आदि हवन करना।
और देवता ये पितर हैं, और अतिथि पूजा, अतिथि पूजन करना, वन में भ्रमण करना या फिर निवास करना, ये सब वानप्रस्थ जो होते हैं उनके लक्षण हैं, जो कौटिल्य ने कहा अपने जो इनका धर्मशास्त्र था, अर्थशास्त्र, इसमें बताया था। तो ये सारे जो है वनप्रस्थी जो होते हैं, वन में जो रहते हैं, उनके लक्षण हैं ये सारे। इसके बाद है चत्वारः वेदा जगते प्रसिद्धा सन्ति एते ऋग यजुषाम अथर्ववेदः एतेषां मंत्राणाम अर्थ आख्यापनाय बहवाचार्यः प्रयत्नं कृतवन्तः तत्र ऋग्वेदस्य प्रथम भाष्यकारः स्कंद स्वामी आसीत्। विस्तारपूर्वकं यज्ञपद्धतेः प्रथम भाष्यम् आचार्य सायनेन कृतं। स एव कृष्ण यजुर्वेदं भाष्यं प्रथमतया विचारितवान्। आनतीर्थः दयानन्दः च वेद भाष्यं रचितवन्तौ। उपयुक्तेषु ऋग्वेदस्य प्रथम भाष्यकारः कः आसीत्? सायण, आनतीर्थ, स्कंद स्वामी, दयानंद। तो ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं कौन से, जो ऑप्शन बी में है, अर्थात जो स्कंद स्वामी जो है यहाँ पर ये माने गए हैं प्रथम भाष्यकार। अब ज़्यादातर जो है इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट है मनुस्मृति अनुसारम समुचितम अस्ति। आचार्य ब्रह्मण मूर्ति ही, आचार्य मूर्तिरात्मन है, आचार्य मूर्ति प्रजापति है, आचार्य पृथ्व्या मूर्ति ही। तो मनुस्मृति उनके अनुसार एक सही है। अब यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, आचार्य ब्रह्मण है मूर्ति, आचार्य परमात्मा की मूर्ति है, और पिता ब्रह्मा की। आचार्य ब्रह्मण मूर्ति ही, पिता मूर्ति ही प्रजापति है, माता पृथ्व्या मूर्ति ही, तो भ्रातः स्वो मूर्तिर आत्मा है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक श्लोक ये आता है। इसके बाद है दर्शम नो विश्वत दर्शतम दर्शम रथम अधिक समी एता जुसत में गिरह है। यहाँ पर गिरह पद से अर्थ है पर्वत वाणी ही गिरी या स्तुति से है। कोट वाला क्वेश्चन है ये, और सही आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा इसमें। तो गिर जब वाणी को भी कह देते हैं, इसके अलावा जो स्तुति है यहाँ पर उसको भी कहा जाता है। आपने हिंदी में पहाड़ सुने होंगे, वो हिंदी में है, वो गिरी बहुत अलग है। तो यहाँ पर गिरा जो है ये वाणी और स्तुति से लिया गया है। इसके बाद है पूर्व औरोसी समास सूक्त, इसमें मंत्र है। अब मंत्र कितने हैं इसमें, कौन सा सूक्त है ये? तो ऋग्वेद में आ जाता है 10 मंडल का 95वां सूक्त है, पूर्वा और उर्वशी समास सूक्त। अब इसमें मंत्र पूछ लिए गए हैं, तो मंत्रों की संख्या इसमें 18 है। पूर्वा और उर्वशी की जो है प्रयोगकता इसमें दिखाई गई है। इन सभी को अगर आप विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो में सभी मिल जाएंगे, जहाँ पर इनका सार परिचय भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो इनके ये मंत्र जो है भी आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धांत कौमुदी आश्रित्य प्रकरणम समीचीनम क्रमशः। तो सिद्धांत कौमुदी जो इसके अनुसार इनका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम कौन सा है इसमें? सही क्रम की अगर बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, कारक, तदित, परस्मै पद, प्रक्रिया और क्रियान्त। तो इस प्रकार से सिद्धांत कौमुदी जो उसके अनुसार माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय प्रकरण नाम समुचित कर्मास्ति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय प्रकरण नाम समुचित कर्म। अब इनका सही क्रम कौन सा है? सही क्रम की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऋणदान, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, प्रकरण। तो इस प्रकार के माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुस्मृति टीकाकारा नाम केन से कैसे संबंध है? मनुस्मृति में टीकाकारों का संबंध बताना है। यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध है? संबंध की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 वाला हमारा बनेगा। जैसे गोविंदराज हैं, इनका जो संबंध है ये मनवासाई अनुसारणी मनु टीका, इससे माना गया है। सॉरी, तो जो ऑप्शन 2 वाली है ये वाली। कुल्लुक भट्ट जो है,
कुल्लुक भट्ट का संबंध है मनुवार्थ मुक्तावली से, मनुवार्थ मुक्तावली। और सर्वज्ञ नारायण है, इनका संबंध मनुवार्थ विवृति से है, मनुवार्थ विवृति। और फिर जो एक बच गया मेघातिथि मनुभाष्यम, तो इस प्रकार से माना गया है इनका संबंध। तो ये सारे टीकाकारी हैं यहाँ पर, ये गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, सर्वज्ञ नारायण, मेघातिथि, और साथ में ये टीकाएँ हैं यहाँ पर इनकी। इसके बाद है अर्थ है तद व्यतिरिक्त समर्थ्य योगी, अत्र सह पदस्य का अर्थ है। ये जो सह है शब्द, लक्ष्य, व्यंग्य या वाच्य है। तो इसका अर्थ यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी यथार्थ जो व्यंग्य है इससे दिया गया है। इसके बाद है यत् समवायिकाणं प्रत्यासनम अवधि समार्थ्यम तत् समवायिकाणं यथा तंतुसंयोगः पटस्य समवायिकाणं तंतुसंयोगस्य गुणस्य पट समवायिकाणे तंतुषु गुणेषु संव्यत्वेन समवायिकाणे प्रत्यासनत्वात् अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वेन पटम प्रति कारणत्वात् च इति सिद्धांतानुसारेण तंतुसंयोगः पटस्य कीदृश कारणं भवति। तंतुओं का संयोग जो पट है कपड़ा, इसका किस प्रकार का कारण है, समय, समय या निमित्त कारण, कौन सा कारण है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है वो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो असमय कारण यहाँ पर माना गया है। जो समय कारण में प्रत्यासन होता है, निकट संबंध होता है और जिसकी कार्य के प्रति समर्थता निश्चित होती है, अर्थात जिसमें कारण का लक्षण घटित होता है, तो होता है समय कारण। जैसे तंतु संयोग पट का असमय कारण है, क्योंकि तंतु संयोग गुण है और पट के समय कारण तंतु नामक गुणी में समय संबंध में रहता है, तो इसलिए समय कारण में प्रत्यासन है और वह अन्यथा सिद्ध प्रभावी होने से पट के प्रति कारण भी है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर एक को माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है काव्यम ग्रह्यम अलंकारात् इत्युक्ति अस्ति दंडिनः अभिनवगुप्तस्य वामनस्य भोजस्य। काव्यम ग्रह्यम अलंकारात् उक्ति है और इस उक्ति का संबंध है ऑप्शन बी अर्थात आचार्य जो वामन है। तो संस्कृत साहित्य में जो रीति संप्रदाय है उसके लिए इनको जाना जाता है, वामन को। रीतिरात्मक आवश्य इनका काव्य लक्षण है ये। तो संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम वामन ने किया था और इनके अनुसार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को प्रकट करने वाले शब्दार्थ को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी इसको माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रथांग पाणे पटलेन रोचिसाम मृति विषय है संवलिता विरिजिरे है। तो इस प्रकार का जो ये श्लोक जो है अस्मिन श्लोके तुषार मूर्ति इति शब्द कस्य वाचक है। तो यहाँ पर ये जो तुषार जो आया है, तुषार मूर्ति यहाँ पर ये सूर्य से, श्री कृष्ण, चंद्रमा या रथ, तो किन के लिए आया है। तो रथांग पाणी पटलेन रोचि सामृति विषय है संवलिता बेरिजिरे चलत पलास अंतर्गोचर तुषार मूर्ति नक्त मंच में है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये चंद्र से माना गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संबंध आख्यातम नाम निपात उपसर्ग अधहम भवती परियन। तो यहाँ पर किसका किसके साथ संबंध है। तो यहाँ पर देखें तो अख्यात जो है इसका उदाहरण कौन सा है, भवती, ये बना है अख्यात। नाम का उदाहरण कौन सा है, नाम का है अध है। निपात का उदाहरण ये नु है और उपसर्ग का परि, तो परि उपसर्ग है। तो जिसका भी इसमें एक का भी पता लग जाए उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। जैसे उपसर्ग है, सभी को पता है 22 उपसर्ग होते हैं। तो डी का 3 में देख ले कौन सा है। डी का 3 में सिर्फ एक ही है ये वाला, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। तो इसकी तो आपको पूरा पक्की सोटी है, उपसर्ग होते हैं ये परिपरा वाले। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं उसका ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट आ जाता है अधंकितेषु योग सूत्र अनुसार योग अंगेशु गण्यते। योग सूत्र के अनुसार योग के अंग हैं स्वाध्याय, प्रत्यक्ष, निरुद्धम या समाधि है। तो कौन से हैं।
और इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए को माना गया है, जिसमें ए स्वाध्याय और डी समाधि है, तो ये इसमें आ जाएंगे। योग सूत्र पतंजलि मुनिजाम को जाना जाता है। नेक्स्ट है न तेन सज्जम कवचित धूतुम धनु कृतम न वाजदेन विजिह्यमानम गुण अनुरागेन शिरोभिकुह्यते नर अधिपलय इवस्य शासनम। तो अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते युधिष्ठिर दुर्योधन वनेचर या अर्जुन। तो न तेन सज्जम कवचित धूतम धनु कृतम नावातेन विजिह्यमानम, तो इसमें जो है दुर्योधन जो है इनकी प्रशंसा की गई थी, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। इसके बाद है याज्ञवल्क्य मते उत्तरक उत्तर भगवती भवति सर्वेषु अर्थ विवादेषु सर्वेषु भूमि विवादेषु आदौ प्रतिग्रह या दय विभाग आदिषु। तो याज्ञवल्क्य मत में उत्तरा बलवती भवति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो यह सर्वेषु विवादेषु, अर्थात सभी प्रकार के अर्थ अर्थात धन के विवादों में उत्तर क्रिया बाद के कार्य पर बल होते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें से लिया गया है, व्यवहार अध्याय में से। कई बार आ जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो जो उसमें व्यवहार जो अध्याय है तो वहाँ से ये लिया गया है। इसके बाद है ससायन भाष्य ऋग्वेद संहिता संपाद्य तस्या प्रकाशन कार्यम प्रथम केन वैदेशिकेन कृतमस्ति मैक्स मुलरेन जैकोबी विवरण या विंटरनिच महोदय। अब यहाँ पर इनमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, तो ये मैक्स मुलर महोदय के अनुसार। कहने का मतलब है कि जो सायन भाष्य है, सायन भाष्य के द्वारा संपादित ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन कार्य है सर्वप्रथम विदेशी विद्वान थे मैक्स मुलर, तो इन्होंने किया था। इसके बाद है सैकिम शाखा साधुना शास्त्री निरिपम यह पंक्ति भारवी किरातोजनिम अस्ति। अब कई बार तो एग्जाम में ये वाली दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ली गई है, तो किरातोजनिम में ली गई है जो मिर्ची भारवी के द्वारा रचित है। तो वनेचर युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधन सत्यम वृत्तांतम बोधितुम वदति, मतलब इसका संबंध बताना है कौन सा वाला सही है, इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए जो है इसको माना गया था, अर्थात कथनम मित्र से साधुशीलताम प्रमाणिक होती। एक जो अच्छा जो मित्र होता है दोस्त, वो कभी भी जो उसका मित्र जाए उसका बुरा नहीं चाहता है, तो उसी का है। तो मित्र का कथन जावत्रम चरित्र को प्रमाणित करता है, और वनेचर का कथन स्वामी अर्थात राजा युधिष्ठिर को ठगने से बचाता है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है अधस्तनेषु वेदांत अनुसारम षट् संपत्तिषु गण्यते, 6 जो संपत्ति है उसमें आया है। अब 6 संपत्तियों में आता है कौन कौन सा, श्रवणम मननम श्रद्धा या समाधानम, कौन सा है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सी और डी। 6 संपत्तियाँ कौन कौन सी है, ये भी कई बार आता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है वैसे तो। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, तो ये 6 आ जाती है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। इसके बाद है महाभारत से खिल पर कथ्यते, तो ये जो कहा गया है मत्स्य स्कंद हरिवंश या पद्म पुराण को खिल पर, और ये कहा गया है हरिवंश पुराण को, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। खिल अर्थात शेष पर्व को हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है महाभारत आश्रितम भास विरचितम ग्रंथ देवम की मस्ती, महाभारत पर आधारित है और भास के द्वारा रचित है। इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। तो इसमें अभिज्ञान शकुंतलम सपनवादत्तम तोतघटोत्कचम उरुभंगम, तो जो ये महाभारत पर आधारित हैं। और कुट वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कौन कौन से बनेंगे, ऑप्शन 4 वाले, तो जिसमें बी भी आ जाएगा और डी आ जाएगा, उरुभंगम तोतघटोत्कचम। तो ये है 13 लिखे थे इन्होंने, प्रति योगेंद्रायणम सपनवादत्तम, ये उदयन कथा पर आधारित थे।
महाभारत पर बात करें तो उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरितम, दूतकच, कर्णभारम, मध्यम योग, ये वाले थे। रामायण पर आधारित है प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटकम, और कल्पना पर आधारित है विमारक और दिलदर चालवत। तो ये महाभारत वाले पूछा गया था इसमें। इसके बाद है पहला इति पदम विदिते, ये गण विशेष से आदिम शब्द है। पहल भवा, पहला संयम, पीला है गोत्र पत्यम, पहले है। तो ये क्या है और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी अर्थात ए और सी से माना गया है। ए में जो आ जाएगा ये गण विशेष आदि शब्द, और जो सी है पिलाया गोत्र पत्यम। तो गोत्र के पुत्र का बोधक है ये। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन सारम चतुर्नाम आर्य सत्य नाम उचित कर्म है। चार जो आर्य सत्य माने गए हैं बौद्धों के अनुसार, तो वे कौन कौन से हैं इसमें। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं जिसमें दुखम, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये वाले आ जाएंगे। और अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये वाले आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ अनुसार सुनैसेप से पितु नाम की मस्ती। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो इसके अनुसार सुनैसेप जो कि इनके पिता कुक्षिवान, अजिगर्त, ऐत्रेय या महिदास कौन थे, और इनके अनुसार जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो सुनैसेप जो है इनके पिता कौन थे? ये थे अजिगर्त। इसके बाद है कौटिल्य मते प्रवर्ज्य प्रत्यवर्षित है, प्रज्ञा सोच युक्त है, गुण पुरुष हस्ती, कापटी का है वैदेहिक, गृहपति का या उदा स्थित है। तो कौटिल्य के मत में, तो कौटिल्य का जो मत है उनके अनुसार सन्यासी के समीप रहने वाला, प्रज्ञा, विद्वान, सोच, पवित्रता से युक्त, गुण पुरुष, उदासित होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये कौटिल्य जो है उनके मत के अनुसार है। विद्वान, प्रज्ञा विद्वान, सोच पवित्र और गुण पुरुष अर्थात उदासित ये होना चाहिए। इसके बाद है काव्य प्रकाश से विशेष वपुः पदार्थ भी वाक्यार्थ है। अतर का उचित है अन्वितार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ या तात्पर्यार्थ। काव्य प्रकाश के अनुसार आचार्य मम्मट जौन के द्वारा रचित है। तो विशेष वपुः पदार्थ भी वाक्यार्थ है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात तात्पर्यार्थ। नेक्स्ट है हरि प्लस में तो जड़ संधि, प्रगृह, परोपीय, प्रकृति भाव कौन ही संधि है? हरि तो में, हरि प्लस में तो हरि तो। और इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया जिसमें सी प्रगृह संज्ञा और डी प्रकृति भाव ये आ जाएंगे। और कौन कौन से उत्तर करते हैं यहाँ पर? इदोदय द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा और प्लुत प्रक्रिया चिन्हित से प्रकृति भाव होता है। नेक्स्ट आ जाता है दो लिखिता नाम ग्रंथ नाम रचना काल दृष्टि समुचित क्रम चुनित। तो रचना काल की दृष्टि से इनका जो सही क्रम है वो बताना है। काशी का वाक्य पद्म, शाश्वत, व्याकरण, प्रदीप कौन सा है मतलब इनका सही क्रम। अब यहाँ पर इनका जो सही क्रम है ऑप्शन सी में जो दिया गया है वाक्य पद्यम, काशी का, प्रदीप है, शाश्वत, व्याकरण इस प्रकार से है। वाक्य पद्यम के रचयिता कौन है? तो जो ऋषि भर्तृहरि है इनके द्वारा रचित है वाक्य पद्यम। काशी का टीका है, कई बार पूछ लिया जाता है क्या है, तो टीका है जादित्य और वामन के द्वारा रचित है। प्रदीप ये भी टीका ही है, आचार्य कैयट के द्वारा रचित है। और शाश्वत व्याकरणम ये श्रीमद अनुभूति स्वरूपाचार्य इनके द्वारा रचित है। तो वाक्य पद्यम भर्तृहरि, काशी का टीका जादित्य और वामन, प्रदीप टीका आचार्य कैयट और शाश्वत व्याकरणम श्रीमद अनुभूति स्वरूपाचार्य। इसके बाद आ जाता है अधो अंकिता नाम के अंशा का संबंध है। तो यहाँ पर भी आपने सेम वैसे बताना है किसका किसके साथ संबंध है।
जिसका पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके इसमें देख सकते हैं। तो प्रत्यक्षमेव प्रमाणम ये मानने वाले थे चार्वाक। सप्तभगिन है तो यह जैनियों के अनुसार। हेत्वाभास है यह न्यायिकों के अनुसार। और सत्कार्यवाद है तो ये है संख्या दर्शन जैन के अनुसार। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन 2 है ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन सारम सब पदार्थेषु न गण्यते। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 जो पदार्थ हैं इनमें नहीं है, जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं ए और डी। पुरुष और जो अहंकार है ये वाले। तो वैशेषिक दर्शन ज्ञान के अनुसार 7 पदार्थ हैं। द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेषमय अभाव। तो इस प्रकार से पुरुष अहंकार ये इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद है संख्या दर्शन अनुसार हम पंचमी स्थिति तत्वेषु गणना नास्ति। तो पंचमी स्थिति 25 जो तत्व इनमें नहीं आएंगे। रस, श्रोत्र, पुद्गल या जल। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में दिए गए अर्थात जो पुद्गल है ये वाले संख्या के अनुसार 25 तत्व हैं तो पुद्गल इनमें नहीं आएगा। कपिल मुनि का संख्या दर्शन और ऋषि कृष्ण की संख्या कारिका है तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है पाणिनि शिक्षा अनुसारम लिट लकार से भेदा संभवती। हर्षव दीर्घ, हर्षव प्लुत, दीर्घ प्लुत या हर्षव दीर्घ प्लुत। पाणिनि शिक्षा के अनुसार लिरिकार के भेद हैं। अब लिरिकार जो है इसके भेद हैं जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं हर्षव प्लुत। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिरिकार के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। तो लिरी के 12 भेद बताए गए हैं। इसका दीर्घ ये जो लिरी है इसका दीर्घ नहीं होता है। 12 भेद इसके माने गए हैं। और अ ई उ, और री इनके 18 भेद माने गए हैं हर्षव दीर्घ प्लुत। और ए आई ओ औ, ए आई ओ और औ इनके 12। द्री जो है इसके भी 12। तो इस प्रकार से माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुक्त अनुसारण के क्रमेण पद जातानि वर्णितानि आख्यातम निपात उपसर्ग या नाम। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा एक वाला। तो ये इनका क्रम है। तो सबसे पहले नाम, उसके बाद आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो इस प्रकार ये आते हैं। नाम क्या है? सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व प्रधान से सत्व शब्द का अर्थ क्रिया से भिन्न द्रव्य है। आख्यात भाव प्रधान, भाव प्रधान में भाव पद का अर्थ क्रिया है। उपसर्ग जो प्र आदि उपसर्ग है 22 जो होते हैं। क्रिया के योग में प्रादि 22 उपसर्ग की संज्ञा होती है। निपात च आदि और सत्वे और प्रा आदि च। इन सूत्रों के अनुसार च आदि और प्रादिगण में पठित शब्दों की निपात संज्ञा होती है। तो क्रम की बात करें तो ये वाला क्रम आएगा इनका नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इसके बाद है मृगाक्षी शब्द विद्यमान मृग शब्द है उदाहरण विद्यते। इसमें मृग है, मृगाक्षी में मृग है। अर्थ आदेश का उदाहरण अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार या अर्थ आगम का काम। तो क्या है? तो यहाँ पर जो है ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है और फिर संकोचित हो जाती है। जैसे संस्कृत मृग का मूल अर्थ पशु है और शिकार का वाचक मृगया और पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज के प्रयोग में मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है। किंतु आगे चलकर जो है इस शब्द अर्थ में संकोच हो गया और सभी पशुओं का वाचक शब्द मृग केवल हिरण का ही वाचक हो गया। तो यह अर्थ संकोच संस्कृत में ही हो गया है। जैसे पहले मृग पशुओं का देते थे, अब तो सिर्फ जो मृग है हिरण उसके लिए उपयोग में आता है। अर्थ संकोच के अन्य उदाहरणों की बात करें तो जिसमें सरसिज, महापात्र, भारिया, गौ, सराधम, मनुष्य तो ये आ जाते हैं।
इसके बाद है मनुस्मृति कालेन नारा इति शब्देन किम गृहीतम। आप है पशु मनुष्य या पक्षी। नारा इति शब्देन किम गृहीतम, और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन ए सी है, अर्थात जो आप हैं, आप है अर्थात जल। ये भी मनुस्मृति जवस में से लिया गया है, जिसमें जल को नार कहा गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रामायण से बालकांड से सर्ग अनुसार उपसंख्याना नाम समोचित करना है। रामायण में बालकांड के अनुसार सर्गों का सही क्रम, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है क्रौंचवधाख्यानम, ऋष्यशृंगाख्यानम, अहिल्या उद्धाराख्यानम और सुनहसेपाख्यानम। तो रामायण का जो बालकांड जो सर्ग है उसके अनुसार, और ये रामायण में जो बालकांड है ये अभी हमने हाल ही में किया था, जिसमें 43 श्लोक आ जाते हैं। और अगर आपको ये पढ़ने हैं तो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो मिल जाएगी, अभी जब कुछ समय पहले ये कराई थी। इस प्रकार से होगा ये बालकांड में कई बार क्या है, इसमें सर्ग आ जाते हैं, तो 77 सर्ग हैं इसमें। आरंभ के 4 सर्गों में रामायण की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामकथा सुनाई थी। इसके बाद है प्रवीणयति पदम कयः उदाहरण। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ परिवर्तन या अर्थहीन, तो किसका है ये? और यहाँ पर जो ये माना गया है कौन सा ऑप्शन 2 वाला है, जिसमें बी और सी आ जाएंगे, अर्थ परिवर्तन और अर्थहीनता, इनका कारण है। प्रवीण जो है पहले उसको कह देते जो ये वीणा बजाते थे, लेकिन आज के समय में जो प्रवीण जो है चतुर को कह देते हैं कुशल को। इसके बाद वेदांतानुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंध कथविध है। चतुर द्वि त्रि या पंचविध है। वेदांतानुसारम तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, तो इसका संबंध है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात इसको माना गया है त्रिविध है, 3 प्रकार का। एक तो है समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव, ये 3 संबंध हैं। तत्त्वमसि ये उपदेश वाक्य है जो एक गुरु के द्वारा अधिकारी परमात्मा को उपदेश के रूप में दिया जाता है, जो ये जीव और ब्रह्मा जो है इनकी एकता को बताता है। इसके बाद है गौ प्लस में अग्रम इत्यत्र न संभवते प्रकृति भाव अवंगादेश पूर्व रूप में यह संहिता भाव। गो प्लस में अग्रम गोआग्रम बनता है इसका। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है नहीं है, नहीं है तो जो ऑप्शन डी में है, अर्थात संहिता का अभाव। इसके बाद है राम शब्द से पंचमी एक वचन से विशेष समुचित कथनम नास्ति। रामात रामाद अवसाने खरा है स्थाने चर या अवसाने झलाम चरवा। तो राम शब्द के पंचमी एक वचन के विषय में एक सही नहीं है। अब सही नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अवसाने खर स्थाने चर है भवती। तो पंचमी विभक्ति इसमें बनता है गसी प्रत्यय में। तो उसके बाद टांग सिंह समनाथ से एक सूत्र आता है, तो वो लगता है इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारा आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो की इसमें फिर हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।